नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, फिट फॉर 55 पैकेज निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? आसियान, नाटो, विश्व आर्थिक मंच या फिर यूरोपियन यूनियन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। हाल ही में यूरोपीय संघ यानी ईयू के सदस्य देशों ने 2030 तक नेट ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कम से कम 55% की कटौती करने के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक पर समझौता किया। इसे फिट फॉर 55 की संज्ञा दी गई है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसके जरिए यूरोपियन ग्रीन डील के हिस्से के रूप में यूरोपीय संघ यानी ईयू ने 2050 तक जलवायु तटस्थता यानी क्लाइमेट न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का एक बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूरोपियन यूनियन। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मोरनी हिल्स निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। हाल ही में पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। मोरनी हिल्स की पृष्ठभूमि के साथ यह परिसर कई विभागों की विभिन्न प्रयोगशालाओं से सुसज्जित है। मोरनी हिल्स हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है, इसलिए विकल्प डी सही है। ये पहाड़ियां हिमालय की शिवालिक रेंज की शाखाएं हैं जो 2 समानांतर श्रेणियों में हैं। ये पहाड़ियां वन्यजीव प्रेमियों लोगों के लिए एक स्वर्ग की तरह है, क्योंकि यहाँ सैंड ग्राउज और कबूतर जैसे पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सियार, लक्कड़बग्घा, सांभर और जंगली बिल्ली जैसे जानवर भी देखे जा सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, कमकौन पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस देश से शुरू होती है? ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, पेरू या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। हाल ही में जर्मनी ने घोषणा की कि वह 1 अगस्त 2022 से रूसी कोयला और 31 दिसंबर 2022 से रूसी तेल खरीदना पूरी तरह से बंद कर देगा। रूस द्रुज़्बा ऑयल पाइपलाइन के जरिए भारी मात्रा में तेल का निर्यात करता है। इस पाइपलाइन को फ्रेंडशिप पाइपलाइन और कमकौन पाइपलाइन के तौर पर भी जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी तेल पाइपलाइनों में से एक है। यह विश्व के सबसे बड़े तेल पाइपलाइन नेटवर्क में से एक है। यह रूस के अल्मेत्येव्स्क से यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और जर्मनी में तेल की आपूर्ति करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। अगला प्रश्न है, साइट्स पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे? जिनेवा, हेग, बर्लिन या फिर वॉशिंगटन DC? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन DC। 2021 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किए गए वन्यजीव संरक्षण विधेयक को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में लाए जाने की संभावना है। विधेयक का उद्देश्य वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स को लागू करना है। 3 मार्च 1973 को वॉशिंगटन DC में साइट्स पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे 1979 में संशोधित किया गया ताकि पौधों और जानवरों की प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाले बिना उनका उचित उद्देश्यों के लिए व्यापार किया जा सके। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। विभिन्न देश और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वेच्छा से इसका पालन करते हैं। हालांकि साइट्स के पक्षकारों के लिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन यह राष्ट्रीय कानूनों की जगह नहीं लेता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन DC। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक शब्द कैरीना चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? नेब्यूला, हाइपरसोनिक मिसाइल, पनडुब्बी या फिर अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेब्यूला। हाल ही में नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ब्रह्मांड की नई तस्वीरें जारी की हैं। इसके द्वारा जारी की गई नई इमेजेस में कैरीना नेब्यूला की इमेज भी शामिल है। कैरीना नेब्यूला लगभग 7600 प्रकाश वर्ष दूर आकाश में चमकीली तारकीय नर्सरी में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, नेब्यूला।
अगला प्रश्न है ल्यूक्स ज़ेपेलिन यानी LZ एक्सपेरिमेंट किस क्षेत्र से संबंधित है? मिसाइल तकनीक, कार्बन पृथक्करण, डार्क मैटर या फिर जंगल की आग? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डार्क मैटर। हाल ही में अमेरिका के साउथ डकोटा में ल्यूक्स ज़ेपेलिन यानी LZ नामक एक डार्क मैटर डिटेक्टर प्रयोग सुर्खियों में रहा है। यह अब तक का दुनिया का सबसे संवेदनशील डार्क मैटर डिटेक्टर है। कई भौतिक विज्ञानी मानते हैं कि ब्रह्मांड का संपूर्ण दृश्य भाग इसमें मौजूद सभी पदार्थों का केवल 5% है। उनका मानना है कि बाकी हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है, अतः विकल्प सी सही है। डार्क मैटर उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश यानी चार्ज नहीं होता है। इसका अर्थ है कि वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन के जरिए अंतःक्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, डार्क मैटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक जमानती अपराध में जमानत देना अधिकार का मामला यानी मैटर ऑफ राइट है। 2. जमानत शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जमानत पर एक विशेष कानून पर विचार करने का आह्वान किया है। दंड प्रक्रिया संहिता में जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए कथन 2 गलत है। भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जमानती अपराध के मामले में जमानत देना अधिकार का मामला यानी मैटर ऑफ राइट है, अतः कथन 1 सही है। जमानती अपराध में जमानत पुलिस अधिकारी जिसके पास आरोपी हिरासत में है द्वारा या अदालत द्वारा दी जा सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी NCLP के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे 2016 में समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे 2016 में समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। हाल ही में श्रम मंत्रालय ने श्रम संबंधी संसद की स्थायी समिति को बताया कि 2016 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना यानी NCLP का समग्र शिक्षा अभियान में विलय होने के बाद से मंत्रालय के पास बाल श्रम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। NCLP योजना को 1988 में बाल श्रमिकों यानी कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए शुरू किया गया था। यह बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की प्रमुख योजना थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसे 2016 में समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। अगला प्रश्न है हाल ही में शुरू किए गए पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी PIMS के तहत किस श्रेणी के कागज को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है? 1. अखबारी कागज, 2. करेंसी पेपर, 3. सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर, 4. हस्त निर्मित कागज। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल एक और 4, केवल 2 और 3, या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यानी PIMS की शुरुआत की है। इसके जरिए प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति को संशोधित किया गया है। यह 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। यह कागज उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला जैसे अखबारी कागज, हस्त निर्मित कागज, लेपित कागज आदि के आयात पर लागू होगा। हालांकि कागज उत्पादों जैसे करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर आदि को अनिवार्य पंजीकरण के दायरे से बाहर रखा गया है। PIMS का उद्देश्य इस श्रेणी के तहत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर पहल को बढ़ावा देना भी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है एप्स्टीन बार वायरस यानी EBV किससे संबंधित है? कैंसर पैदा करने वाला वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस पैदा करने वाला वायरस, या फिर चेचक पैदा करने वाला वायरस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैंसर पैदा करने वाला वायरस। एप्स्टीन बार वायरस यानी EBV कैंसर पैदा करने वाला एक वायरस है, अतः विकल्प ए सही है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि EBV सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ग्लियल सेल्स को प्रभावित करता है। यह अध्ययन न्यूरोडीजेनरेटिव पैथोलॉजी में वायरस की संभावित भूमिका को समझने की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकता है। EBV नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, जो कि एक प्रकार का सिर और गर्दन का कैंसर है, बी सेल कैंसर, पेट का कैंसर जैसे कैंसर पैदा कर सकता है। लगभग 95% से अधिक वयस्क आबादी EBV के लिए पॉजिटिव है। हालांकि इसका संक्रमण ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है और उन कारकों के बारे में बहुत कम जानकारी है जो इस तरह की बीमारी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैंसर पैदा करने वाला वायरस। अंतिम प्रश्न है, विट्ठल रुक्मिणी मंदिर हाल ही में चर्चा में था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर ट्रस्ट ने हाल ही में मंदिर में महिलाओं और गैर ब्राह्मण पुजारियों को अनुमति देने की घोषणा की है। हालांकि वारकरी संप्रदाय के लीडर्स द्वारा ट्रस्ट का विरोध किया गया। विट्ठल रुक्मिणी मंदिर पंढरपुर, महाराष्ट्र में एक हिंदू मंदिर है, इसलिए विकल्प बी सही है। पंढरपुर भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह विठोबा, भगवान विष्णु या कृष्ण का एक रूप और उनकी पत्नी रखुमाई की पूजा के लिए मुख्य केंद्र है। भगवान विट्ठल या विठोबा को पांडुरंग और पंढरीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM किस समूह से संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आसियान, क्वाड या फिर यूरोपीय संघ? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।